उड़ने वाला घोड़ा। पुराने ज़माने का जिक्र है कि मुल्क उयान में एक खूबसूरत और बाऊकार शहजाद अलबर्ट रहता था। इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह इस पर बहुत मेहरबान था। शहजादा अलबर्ट की सुतीली माँ को बादशाह का शहजादे की तरफ झुकाव एक आंख भी न बाता था। उसने शहजादा अलबर्ट की उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहजादा अलबर्ट को कत्ल कर दे। बादशाह शहजादे को कत्ल नहीं करना चाहता था, चनाचा बादशाह ने शहजादा अलबर्ट को एक खत देकर इसको अपने दोस्त बादशाह के पास रवाना किया, जो शहजादा अलबर्ट के वालिद के दोस्त थे और करीब के मुल्क ही में बादशाह थे। शहजादा अलबर्ट को जो खत दिया गया था, इसमें बादशाह ने लिखा था कि शहजादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। शहजादे अलबर्ट ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो इसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। इसे क्या मालूम था कि दर हकीकत ये खत इसकी मौत का परवाना है। शहजादा अलबर्ट जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहजादा अलबर्ट बहुत पसंद आया और इसने ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक इससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक इसकी खूब खातर मदारत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहजादा अलबर्ट से आने का मकसद पूछा तो इसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का खत पेश कर दिया। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो वो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहजादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता था। चनाचा इसने इस मसले पर बहुत सोचा और इससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी, वो ये एक खौफनाक बला जिसका सर बब्बर शेर की तरह बड़ा था। इसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, इसके मुंह से शोले निकलते थे, इसका जिस्म एक बकरी की तरह था और इसकी दुम डकरियों यानी असराह की तरह थी। ये खौफनाक नाक बला सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बला ने बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों को खा लिया था। चनाचे बादशाह ने शहजादे से दरख्वास्त की कि इस खौफनाक बला को मार डाले जो इस इलाके के लिए अजाब बनी हुई है। ये बहुत ही खतरनाक काम था, मगर शहजादे ने इस काम के करने से इनकार नहीं किया। वो नेक दिल शहजादा था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। इसने अकल की देवी से मदद की दरख्वास्त की। अकल की देवी हर बात जानती थी, साथ ही इसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चनाचे इसने शहजादे की मदद की और इसे एक तोहफा दिया। जब शहजादा अलबर्ट ने तोहफा देखा तो वो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। ये एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पर थे। शहजादा अलबर्ट उछल कर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो सवार हुआ, घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। शहजादे ने घोड़े का रुख बला की तरफ कर दिया और जब इसे वो बला नजर आने लगी तो इसने इस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बला को तीर लगे तो इसने तकलीफ से जरगाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसके मुंह से खौफनाक शोले निकलने लगे और इसने अपनी दुम जमीन पर मारी तो इसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीजों से शहजादे अलबर्ट को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो जमीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बला के शोले से महफूज था। बला ने बहुत कोशिश की कि शोले शहजादे अलबर्ट तक पहुंच जाए, मगर वो नाकाम रही और शोले भी इसके मुंह में बनना खत्म हो गए थे। काफी देर तक शहजादा तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और वो लहूलुहान होकर तड़पने लगी। एक होलनाक झटकार के साथ खौफनाक बला जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहजादा अलबर्ट की बहादुरी से इन लोगों को बरसों बाद इस बला से निजात मिली। बादशाह और इसके मुल्क के रिया ये देख कर खुशी से बेकाबू हो गए। बला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत खुशियां मनाई गई। इसके बाद भी बादशाह ने शहजादा अलबर्ट को बड़े सख्त और मुश्किल काम सुपुर्द किए, मगर अपने उड़ने वाले घोड़े की मदद से वो हर मर्तबा सुरखरू हो जाता। आखिर बादशाह ने शहजादा अलबर्ट को बहुत से तोहफे और इनामात से नवाजा और अपने मुल्क में अमन सुकून के साथ रहने की इजाजत दे दी है। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा, हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप हमारी ऐसी और वीडियो देख सकेंगे।